नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं दोस्तों। और आज की वीडियोस में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज की वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं टू वर्ड्स। क्या है दोस्तों? टू वर्ड्स। टू वर्ड्स की हिंदी क्या होती है? की तरफ। क्या होता है दोस्तों? की तरफ। दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियोज़ में आपको प्रीपोजिशन के माध्यम से ये बताया था कि प्रीपोजिशन का यूज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में इंग्लिश स्पोकन में कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसी की प्रीपोजिशन की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, आज हम एक नई वीडियोज़ लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है दोस्तों। टू वर्ड्स। अभी जब आप इसके यूज को पढ़ोगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि वाकई में कि एक बहुत ही अच्छा यूज़ है वो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है। आज हम किसका यूज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम यूज़ पढ़ने वाले हैं टू वर्ड्स। टू वर्ड्स क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो टू वर्ड्स की हिंदी क्या होती है दोस्तों? की तरफ, यानी कि की तरफ। टू वर्ड्स की हिंदी क्या होती है दोस्तों? की तरफ। टू वर्ड्स की हिंदी क्या होती है दोस्तों? की तरफ। मुझे लगता है कि आपको ये हिंदी समझ में आ गई होगी। यदि ये हिंदी आपको नहीं समझ में आती कि की तरफ लिख देने से आप किस तरीके से समझोगे, तो जब मैं दोस्तों आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा तो वहाँ पे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मान लीजिए दोस्तों कि आपका ये घर है, ये आपका घर है। आप एग्जाम्पल से समझो दोस्तों कि आपका घर है, ये आपका घर है, हाउस। और आप यहाँ से निकलते हो और आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पे कॉलेज है। क्या है दोस्तों? कॉलेज है। ये आपका घर है और आपका ये कॉलेज है। अब आपको पता है कि आपके घर से ठीक इस तरफ आपका कॉलेज पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? आपके घर से ठीक इस तरफ आपका कॉलेज पड़ता है। यानी कि जब भी अपने घर से आप अपने कॉलेज की तरफ निकलते हो और ये बात जब आप किसी को बोलोगे, वो भी इंग्लिश में बोलोगे, किसी ने पूछ लिया कि भाई वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप कहाँ जा रहे हो। मान लीजिए आप घर से निकले थे, तभी किसी ने ये प्रश्न रख दिया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो तुम हो सकता है कि कॉलेज की तरफ नहीं आ रहे हो, बट हो सकता है कि इधर से कहीं निकल जाओ। इधर से मतलब कॉलेज की तरफ से ही आप जाओगे। आप अपने घर से निकले, आप कॉलेज की तरफ से चले गए। अगर आप कॉलेज जाओगे तो आप कह दोगे कि आई एम गोइंग टू कॉलेज, यानी कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लेकिन इस कंडीशन में आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, कॉलेज के रास्ते से आप कहीं और जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? कॉलेज के रास्ते से आप कहीं और जा रहे हो। आई होप दोस्तों कि इस डायग्राम से आपको कंडीशन समझ में आई होगी कि टू वर्ड्स का यूज़ करना कहाँ पे है। चलिए एक बार मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि टू वर्ड्स का यूज़ होगा कहाँ पे। मान लीजिए आपका घर है दोस्तों, ये आपका घर है। आप अपने घर से निकले, कोई व्यक्ति आपको मिला रास्ते में, उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे मान लीजिए कोर्ट पड़ता है। क्या? कोर्ट। कोर्ट मतलब दोस्तों न्यायालय। कोर्ट की हिंदी क्या होती है? न्यायालय, जहाँ पे फैसला सुनाया जाता है। वो किसी भी प्रकार का कोर्ट हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट घर से कोर्ट जाते और आपसे कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो आप कह देते कि आई एम गोइंग टू कोर्ट, कि मैं भाई सीधा कोर्ट जा रहा हूँ। लेकिन टू वर्ड्स का यूज इस कंडीशन में नहीं होगा। अगर आप सीधा घर से निकलते और कोर्ट पहुंच जाते, तब आपसे कोई पूछता कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बता देते कि आई एम गोइंग टू कोर्ट। यानी कि टू का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? डेस्टिनेशन। आपकी जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को बताने के लिए टू का यूज़ होता है। लेकिन अब आप कोर्ट तो जा नहीं रहे हो, आपका टू वर्ड्स का यूज़ वहीं पे होगा दोस्तों कि आप कोर्ट के रास्ते से आप इधर से आए। हो सकता है कि आप इधर कहीं चले गए हो, या हो सकता है कि आप यहाँ आए, यहाँ से इधर आ गए, यानी कि आप कोर्ट की तरफ आ रहे हो लेकिन कोर्ट नहीं जा रहे हो। कहने का सेंस यही है दोस्तों कि टू वर्ड्स का यूज़ वहाँ पे होगा कि आप उस जगह पे ना जाकर उस जगह के आसपास जा रहे हो, यानी कि उसकी तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। आइए हम अपने एग्जांपल्स को देखते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। एग्जांपल्स में क्या देखते हैं दोस्तों? हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। कॉलेज की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि आप घर से निकले। कहाँ से निकले दोस्तों? मान लीजिए आपका घर है और ये आपका कॉलेज है।
ये आपका कॉलेज है, ये आपका घर है। आप घर से निकले, कहाँ निकले? घर से। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, आप कह रहे हो भाई कि मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। कॉलेज की तरफ जाने का मतलब है कि आप इधर से कहीं गुजरोगे या ऐसे गुजरोगे या इधर से ऐसे ऐसे गुजर सकते हो, लेकिन आप कॉलेज नहीं जा रहे हो सीधा, आप कॉलेज की तरफ जा रहे हो। यानी कि कॉलेज की तरफ मतलब डायरेक्शन, आप उस दिशा में, आप अपने कॉलेज की तरफ जा रहे हो लेकिन कॉलेज नहीं जा रहे हो। कहने का सेंस ये है दोस्तों। आई होप कि आपको सेंस समझ में आया होगा कि टूवर्ड्स का यूज करना कहाँ पे है। अभी आप एग्जांपल देखोगे दोस्तों तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है दोस्तों? वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको बताई थी सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी ही। अब यहाँ पे है क्या? जा रहा है, यानी कि है कि अंग्रेजी आपको पता है। वैसे यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस हैं। जब भी मैं आपको सेंटेंस बताऊँगा तो दोस्तों, टेंस पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो अभी के लिए आप ध्यान रखो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले ही, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाओ हैं लिखा हुआ है। हैं की अंग्रेजी ही के अकॉर्डिंग ईज आएगी, तो ईज आ गई। जा रहा है, जाने की अंग्रेजी गो होती है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, यानी कि ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग। इतने का मतलब तो ठीक है, वह जा रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, वह जा रहा है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कॉलेज की तरफ। तो तरफ की अंग्रेजी क्या हो गई? टूवर्ड्स। और कॉलेज, कॉलेज की तरफ जा रहा है। तो ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। अगले सेंटेंसेस को देखते हैं दोस्तों। अगले सेंटेंसेस को देखते हैं। अगला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, आप बस स्टैंड की तरफ जा रहे हो सकता है आपको ना पता हो कि आप किस साइड जा रहे हो, लेकिन आपको कोई ये बताता है कि आप बस स्टैंड की तरफ जा रहे हो। तो आपकी अंग्रेजी दोस्तों, आप या तुम, एक ही बात है, यू। आप बस स्टैंड की तरफ जा रहे हो। आपकी अंग्रेजी लिखने के बाद आप सबसे लास्ट में आओ। कहाँ पे? आपकी अंग्रेजी यू लिखा आपने, उसके बाद सबसे लास्ट में आओ। आपने देखा हो लिखा हुआ है, हैं, हो, हूँ, कुछ भी लिखा हो, प्रेजेंट टेंस का ही टेंस हो सकता है वो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी अंग्रेजी यू लिखा आपने, फिर लास्ट में हो लिखा हुआ है, तो यू के अकॉर्डिंग हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी आर आएगी, तो आपने आर लिख दिया। फिर अब उसके बाद देखा आपने, आप हो के बाद क्या है? जा रहे हो, जाना। जाने की अंग्रेजी गो होती है, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए वो आपकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो गोइंग। यानी कि दोस्तों सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद फिर आप इसकी हो की अंग्रेजी लिखोगे, फिर जाने की अंग्रेजी लिखोगे, फिर तरफ की अंग्रेजी लिखोगे, फिर बस स्टैंड की अंग्रेजी लिखोगे। यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा होता है दोस्तों, उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद फिर आप सबसे लास्ट में आओ और वहाँ से सबकी अंग्रेजी लिखना स्टार्ट कर दो। यानी कि दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आप, तो सबसे पहले आपकी अंग्रेजी यू लिख दो, फिर उसके बाद आप लास्ट में आ जाओ सेंटेंस के, यहाँ पे देखो कि हो लिखा हुआ है, तो यू के अकॉर्डिंग हो की अंग्रेजी आर हो जाएगी। अब उसके बाद जाना, जाना की अंग्रेजी, यानी कि अब जो हो की अंग्रेजी लिखी आपने ना दोस्तों, हो की अंग्रेजी लिखने के बाद अब उससे बाएं चलना स्टार्ट कर दो। बाएं चलने का मतलब ये हो की अंग्रेजी लिखोगे आप। अब फिर जा रहे हो की अंग्रेजी, यानी कि जाने की अंग्रेजी गो होती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है दोस्तों, तो गोइंग। उसके बाद अब आपने हो के बाएं जाने की अंग्रेजी लिखी। अब जाने के बाएं में क्या लिखा हुआ? की तरफ। की तरफ की अंग्रेजी क्या है दोस्तों? टूवर्ड्स। अब की तरफ के बाद क्या लिखा हुआ है आपने? बस स्टैंड, तो बस स्टैंड की अंग्रेजी, बस स्टैंड की अंग्रेजी। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको जो ये सेंटेंस बनाने की ट्रिक बनाई है ना दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है और इससे आपको कोई भी सेंटेंस रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझ के दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप सेंटेंस को समझ सकते हो, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, और आप जो है दोस्तों साथ ही साथ इसको समझ सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको इन शुरू के 2 सेंटेंसेस में ये समझा दिया कि सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका सेंस क्या है, उसके सेंस को समझो। अगला क्या है? वह कोर्ट की तरफ आ रही है। वह कोर्ट की तरफ आ रही है।
अब वह की अंग्रेजी मैंने आपको बताया, सबसे पहले सी लिख दो। यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही है, क्योंकि सेंटेंस को सुन के आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा दोस्तों कि वह कोर्ट की तरफ आ रही है, यानी कि वह की अंग्रेजी सी, है की अंग्रेजी इज़, आने की अंग्रेजी कम होती है, लेकिन पता है आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो कमिंग। अब कमिंग के बाद की तरफ की अंग्रेजी लिखोगे आप टूवर्ड्स, फिर कोर्ट, कोर्ट की अंग्रेजी सी इज़ कमिंग टूवर्ड्स कोर्ट। वे मैदान की तरफ खेल रहे हैं, वे मैदान की तरफ खेल रहे हैं। तो वे की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? दे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। वे की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? दे। अब वे लोग खेल रहे होंगे, सेंटेंस के लास्ट में आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है तो दे के अकॉर्डिंग हैं की अंग्रेजी आर होगी दोस्तों। और आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो खेलना, प्ले मतलब खेलना, लेकिन प्लेइंग क्योंकि वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज होगा। और फिर अब उसके बाद खेल की अंग्रेजी लिखने के बाद की तरफ की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? टूवर्ड्स। मैदान की अंग्रेजी क्या हो गई? ग्राउंड्स। ग्राउंड्स, तो दे आर प्लेइंग टूवर्ड्स ग्राउंड, वह ग्राउंड की तरफ खेल रहे हैं, यानी कि ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हैं, ग्राउंड के आसपास, ग्राउंड की दिशा की तरफ खेल रहे हैं। इसका सेंस ये निकल के आता है। तो अगला है दोस्तों, वी आर वेटिंग टूवर्ड्स स्टेशन, हम स्टेशन की तरफ इंतज़ार कर रहे हैं, हम स्टेशन की तरफ इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग टूवर्ड्स स्टेशन, वी आर वेटिंग टूवर्ड्स स्टेशन, हम स्टेशन की तरफ इंतज़ार कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैंने टूवर्ड्स का जो यूज आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों, और रिवाइज करने के साथ साथ एक बार मैं आपको डायग्राम दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये जो कन्फ्यूजन होगी थोड़ी बहुत वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक बार चलते हैं हम अपने डायग्राम वाले पेज पर दोस्तों। डायग्राम वाले पेज पे हम आ चुके हैं दोस्तों, ये आ गया हमारा डायग्राम वाला पेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में टूवर्ड्स का यूज़ हमने सीखना कहाँ है। मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, क्या है दोस्तों? ये आपका ऑफिस है, ऑफिस लिख देता हूँ मैं, OFFIC ऑफिस है दोस्तों, स्पेलिंग से मत कंफ्यूज होना। मान लीजिए आपका ऑफिस है, आप अपने ऑफिस से, और ये आपका छोटा सा घर है, क्या है दोस्तों? घर। अब आप ऑफिस से निकले, जैसे ही आप गेट के बाहर आए, आपके दोस्त ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा कि मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। घर की तरफ जाने का मतलब ये है कि आप घर पे नहीं आ रहे हो भाई, हो सकता है घर के बगल से गुजरते हुए आप कहीं और जाने की कोशिश करो। सेंस यही आता है कि जिस चीज़ की तरफ या जिस जगह की तरफ आप बोलोगे कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, आप एक बार सोच के देखो, आप अपने घर से निकले और आपको जाना बाज़ार है, और आपको बाज़ार जाना है, तो आपने अपने घर वालों को क्या बोला कि मैं बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप बाज़ार से होके जाओगे, यानी कि बाज़ार के अगल बगल से होके जाओगे। तो आई होप दोस्तों कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप समझ रहे होगे, क्योंकि टूवर्ड्स का यूज़ वहाँ पे होगा दोस्तों कि आप ठीक उस जगह पे ना जाकर किसी उस जगह के आसपास जा रहे हो, यानी कि उसकी तरफ जा रहे हो। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए जैसे ये, मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है। आप स्कूल से निकले, स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, आपने कहा कि मैं प्रिंसिपल रूम की तरफ जा रहा हूँ या प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। प्रिंसिपल रूम की तरफ जा रहा हूँ या प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, हो सकता है आपका स्कूल है। तो दोस्तों जो स्कूल होता है वहीं कहीं आसपास थोड़ा जो प्रिंसिपल का रूम होता है ना दोस्तों, वैसे ही होता है। मान लीजिए ये प्रिंसिपल का ये स्कूल है अपना, आप यहाँ से निकले और ये प्रिंसिपल का ऑफिस है मान लीजिए यहाँ पे। तो आपके टीचर ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, आपने कहा कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं आओगे दोस्तों, आप प्रिंसिपल ऑफिस के बगल से होके गुजरोगे, आप कहीं और जाओगे, क्योंकि वो सेंटेंस का सेंस यही बताता है कि टूवर्ड्स का यूज करने का मतलब आप उस तरफ जा रहे हो, ना कि वहाँ पे जा रहे हो। कहने का मतलब यदि आप किसी से बोला आपने कि मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, तो आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, आप उसके आसपास की जगह की तरफ जा रहे हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।